उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कैमरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के समस्तीपुर में एक घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में फैली सनसनी। झारखंड के गुमला में मोबाइल चोरी करना शख्स को पड़ा भारी, गांव वालों ने पोल से बांधकर पिटाई की। झारखंड के धनबाद में धमकी देते विधायक जयराम महतो का ऑडियो वायरल, थाना प्रभारी से गाली गलौज करने पर विधायक के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा जल हाथ में लेकर पार्षदों ने कमीशन बांटने की खाई कसम, वायरल वीडियो होने पर मचा हड़कंप। यूपी के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर से लूट, चेन खींचकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गुजरात के वडोदरा में दो गुटों में हिंसक झड़प और मारपीट, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सोशल मीडिया कमेंट के बाद विवाद हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में ऑटो चालक ने पुलिसकर्मी के साथ की हाथापाई, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद के बाद हुआ हिंसक मारपीट यहां पर हुई है और मारपीट के बाद फायरिंग हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में सरकारी जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल, 4 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिर पर कच्ची शराब के डिब्बे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं, डीएम से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। हरियाणा के झज्जर में पक्की नौकरी की मांग को लेकर देर रात सफाई कर्मचारियों का हंगामा, जेसीबी पर चढ़कर कचरा उठाने का काम रोका। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से जमीन धंसने से कई घरों में आई दरारें, प्रशासन कई परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पानी से भरे अंडरपास में फंसी, गाड़ी की छत पर बैठकर बच्चों ने बचाई जान। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज बारिश के बीच में सर्विस रोड धंसी, बैरिगेटिंग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकारी अस्पताल में कूड़े में मिली लाखों रुपए की दवाइयां, अस्पताल अधीक्षक के जांच पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। यूपी के उन्नाव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दोनों याचिकाओं पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, 1 और 2 सितंबर को आएगा फैसला। पटना में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी में 30 लीटर स्पिरिट और 10 लीटर नकली शराब बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बम्बिया और नंदू गैंग का हथियार सप्लायर बसी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पटना में एक स्कूल के कंप्यूटर रूम से चोरों ने लाखों रुपए का सामान किया चोरी, सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश जारी। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खोए से लदे कई ट्रकों को सीज किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर रेड, केमिकल से तैयार हो रहा 14,500 लीटर नकली दूध बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाइक का इंडिकेटर टूटने पर शख्स पर चाकू से हमला किया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, मुस्लिम महिला दोस्त के साथ घूमने पर पिटाई का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्कर की बड़ी साजिश नाकाम, करीब 47 किलो ड्रग्स बरामद। झारखंड के धनबाद में ससुराल में महिला की बेरहमी से पिटाई, परिजनों ने जीभ काटने का भी लगाया आरोप, ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग। झारखंड के दुमका में विधायक के रसोईया की संदिग्ध हालात में मौत, पंखे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में चीनी और प्याज महंगे होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, रसोई से लेकर हलवाई की दुकानों तक असर। राजस्थान के डूंगरपुर में एक स्कूल की छत गिरी, कमरा बंद होने की वजह से बड़ा हादसा टला, स्कूल के कमरे की छत गिरी, बड़ा हादसा टला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस के प्रोटेस्ट में लगे सनातन विरोधी नारे, कांग्रेस ने नारे लगाने वालों से झाड़ा पल्ला। छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत पर आईआईटी दिल्ली ने दुख जाहिर किया है, ऋषिकेश के परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया, कहा जरूरत पड़ने पर संस्थान में पढ़ रहे छात्रों की मनोचिकित्सक मदद की जाती है। रक्षाबंधन से पहले सीएम योगी की बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी सौगात, यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा का तोहफा। प्याज और चीनी के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली वासियों को सस्ती प्याज और चीनी मुहैया करवाएगी सरकार।
दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2308 मामले आए सामने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राजस्थान में स्कूलों के अंदर और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा जेनजी और जेन अल्फा को मिलनी चाहिए हेल्दी चीजें। पटना में अपनी मांगों को लेकर कई छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कोलंबो टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। पहली पारी में श्रीलंका के 265 के स्कोर पर 8 विकेट गिरे। श्रीलंका अब भी 238 रन पीछे। टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के चलते कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडराया। मानव सुधार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कहा खुशी है कि भारत चीन के बीच संबंध सामान्य हो रहे हैं। भारत और थाईलैंड की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। थाईलैंड 31 अगस्त तक चलाएगा अभ्यास। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी। निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पीओके की छोटी बच्ची ने पाकिस्तान सरकार को दिखाया आईना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की बिछाई सभी बारूदी सुरंगों को हटाने का दावा किया। दिल्ली में अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का पैदल मार्च। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पर रोका। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अस्पताल से मरीज के परिजन के गहनों से भरा बैग लेकर कुत्ता फरार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने बैग बरामद कर लिया। यूपी के कानपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद 36,580 किलो चना किया गया नष्ट। केरल के कोची में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। यूपी के नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटी खाने के सामानों पर एक्शन। 100 किलो बूंदी और 200 किलो पनीर किया गया नष्ट।